फिर बनला खटी मलाला, मुख्यमंत्री फिर बनला खटी मलाला। उत्तराखंडालो बोले भरी हाली हामी, उत्तराखंडालो बोले भरी हाली हामी, मुख्यमंत्री फिर बनला पुष्कर धामी। ये महज गाना नहीं, ये उत्तराखंड के लोगों के दिलों से निकली आवाज़ है। आज हर कोई चाहता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करें। बस यही नाम मेरी आपका, बस यही नाम मेरी आपका। असल में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की राजनीति में उन चुनिंदा शख्सियतों में से एक हैं जो सपने देखा करते हैं। वे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। वे व्यक्तियों तक सीमित रहने वाले शख्स नहीं हैं। उन्हें समाज के हर तबके की फिक्र रहती है। वे जब स्टूडेंट रहे तब भी लोगों के बारे में सोचते थे। आज जब मुख्यमंत्री हैं तब भी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए रात दिन कार्य करते हैं। फिर बनला खटी मलाला, उत्तराखंडालो बोले भरी हाली हामी, उत्तराखंडालो बोले भरी हाली हामी, मुख्यमंत्री फिर बनला पुष्कर। मैं बचपन से सोचता था कि बहुत सारे बच्चे, हमारे जौनसार में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे चमोली के बच्चे, हमारे धारचूला मुंशियारी के बच्चे, तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी मुंशियारी के निकलते थे, धारचूला के निकलते थे, जौनसार के निकलते थे, रवाई के निकलते थे। मैं सोचता था मेरे खटीमा के बच्चे को नहीं। ये क्षेत्र भी हमारा जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। खटीमा है, नानक मता है, सितारगंज है। बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या में हमारे जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। धीरे धीरे मुझे आभास हुआ, मैं बड़ा हुआ जब, तो मेरी समझ में आया कि हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए कोई अच्छा विद्यालय यहाँ पर नहीं है। जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शिक्षा उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। मेरे मन में हमेशा ये विचार आता था कि कोई ना कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए जिससे हमारे इन बच्चों को भी पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल मिलने चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन मिलने चाहिए। आप सबके आशीर्वाद से जब मैं 2012 में इस क्षेत्र से विधायक बना तो मेरे मन में कल्पना थी, मैंने प्रयास तभी से करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये प्रयास मेरा रंग नहीं लाया क्योंकि उस समय में यहाँ सरकार दूसरी थी। मैं प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहता था, ये प्रस्ताव नहीं जा पाया। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हमने यहाँ इसकी घोषणा करवाई कि हम खटीमा क्षेत्र में आवासीय एकलव्य विद्यालय खोलेंगे और भारत सरकार को हमने इसका प्रस्ताव भेजा। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जनजाति समुदाय के बच्चों को सभी सुविधाएं इसमें निःशुल्क प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बचपन खटीमा में बीता। इस दौरान वे थारू जनजाति से संबंध रखने वाले युवाओं के संपर्क में भी आए। उनमें से कई आगे चलकर उनके मित्र भी बने। वे उनके शुभ कार्यों में शामिल भी होते थे और शादी ब्याह के मौके पर बनने वाले व्यंजनों का स्वाद भी लेते थे। और झोली भात बनता था, बना है? कह रहे बना है तो झोली भात बनता था। उस समय में लोग पंगत में बैठ के खाना खाते थे और छोटी सी चम्मच से घी डालते थे। अब डालते कि नहीं डालते? और चम्मच से घी डालते थे और वो भुनी हुई मिर्च डालते थे उसमें। और मैं भी जो है कई बार वहां बड़े घर में नगरा तराई में मैं भी वहीं बैठ जाता था तो वो बड़ा अच्छा लगता था। जितनी बार भी डालते थे मैं सोचता था एक चम्मच नहीं 2-3 चम्मच डाल दें और खूब खा लेते थे। मिर्च बड़ी तेज लगती थी। छोटे थे तो मैं हाथ से जो है अपना हाथ ऐसे पोंछते थे तो नाक बहने लगती थी। तो उस समय देखा हमने। फिर शाम को अगले दिन जब बारात आ जाती थी तो एक बतासा देते थे। क्या भजन कहते थे? बतासा। क्या बोलते उसको? भौजी का भौजी की दारू। तो वो समय हमने देखा हमारा जो यहाँ का जनजाति समाज है, ये लोग अगर एक बार आगे चल देते हैं,
सीधे होते हैं, सरल होते हैं, ईमानदार होते हैं। एक बार अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वो फिर पीछे नहीं हटते हैं। अगर हाँ कह देते हैं तो फिर ना नहीं कहते हैं। तराई को, यहाँ के क्षेत्र को रचाने का, बसाने का काम किसी ने किया है तो आप सब लोगों ने किया है। इस तराई को रचाने बसाने में जहाँ पर बड़े बड़े अजगर, भालू, जंगली जानवर होते थे, उन जानवरों के बीच में इस तराई को आबाद करने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। पुष्कर सिंह धामी का थारू जनजाति के लोगों के साथ वक्त बीतने के साथ साथ संबंध भी गहरा होता गया। वे उनकी बेहतरी के बारे में सोचते थे। उन्हें ये बात काफ़ी अखरती थी कि थारू जनजाति के बच्चे अभाव के चलते अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। लिहाजा आगे चलकर उन्होंने खटीमा के थारू जनजाति के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का संकल्प लिया और अपनी कोशिशें तेज की। मैं आज इस एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के इस लोकार्पण के अवसर पर, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये एक सपना था कि खटीमा क्षेत्र में हमारे जनजाति के बच्चों के उत्थान के लिए, उनको आगे लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि खटीमा क्षेत्र में एक एकलव्य आवासीय विद्यालय बनना चाहिए, जिससे कि हमारे ये बच्चे आने वाले समय में ये भी सब मुख्य धारा में आ पाए। इसके लिए बड़ा प्रयास पिछले लगभग 5 सालों से भारत सरकार में जाकर, कई बार भारत सरकार में राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव भिजवाकर, बहुत प्रयास करने के बाद और कई बार आदिवासी मंत्रालय के जो हमारे जोला ओराम साहब थे, उनके पास मैं स्वयं गया और मैंने उनसे बहुत अनुरोध किया कि हमारे इस क्षेत्र में एक आवासीय एकलव्य विद्यालय की बहुत जरूरत है। मैं भारत सरकार के उस समय के मंत्री जोला ओराम साहब को और हमारे भारत सरकार के, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमको ये सौगात दी। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से आवासीय एकलव्य विद्यालय बनकर तैयार है, जहां थारू समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से शिक्षा पाकर हमारे ये सब बच्चे, होनहार बच्चे, राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान देंगे। हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि हमारे आदिवासी, हमारे जनजाति भाई बहन हमारी संस्कृति के विरासत के संरक्षक भी हैं। जनजाति समाज का भारत की संस्कृति में, इसको मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान है। थारू समाज के लोगों के लिए भी इससे ज़्यादा खुशी का मौका और क्या हो सकता है। लिहाजा उन्होंने अपने अंदाज में मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भी लोगों की प्रसन्नता देखकर गदगद थे।